भूमिहार हमेशा कांग्रेसी रहा है। मैं उस मजबूती के साथ सीना ठोक के खड़ा होने आया हूं कि जो लोग धार्मिक बात करते हैं तो धर्म की बात करने वाला धीरू शर्मा भी सामने खड़ा है। मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं और भूमिहार ब्राह्मणों का इतिहास रहा है कि जो कमजोर को सताता है उसके साथ वो खड़ा हो जाता है। चुनावी वर्ष 2025 चल रहा है, जिसमें कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। अभी नेताओं की फेरबदल जो है बड़े पैमाने पे होने वाली है और इसी कड़ी में लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं धीरू शर्मा जी जो हैं वो धीरेन्द्र कुमार और धीरू शर्मा कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं और इसलिए हम मौजूद हैं बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में। हम धीरू शर्मा जी से बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकप्रिय समता पार्टी, जिसके कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, उसको छोड़ के ये कांग्रेस में क्यों शामिल होने जा रहे हैं, क्या मुख्य वजह हो सकते हैं और क्या सही में ये चुनाव लड़ने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी के टिकट पे ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तमाम तरह के सवाल इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। अब वीडियो में बने रहें। इससे पहले आप लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, आप कांग्रेस क्यों ज्वाइन किए, क्या वजह है? राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस के विचारधारा को बता रहे हैं, उसको जानने के बाद मुझे लगा कि जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, पूरे हिंदुस्तानी को दो वर्ग में जो बांटने वाले लोग हैं, उनको रोकने के लिए अलग अलग रह के लड़ा नहीं जा सकता है। एक जगह होना होगा और मजबूती से एक जगह होना होगा ताकि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग को हम लोग रोक सके। जो विकास की बात न कर कर धर्म की बात करते हैं उसको हम लोग रोक सकें। अभी आपके क्षेत्र से, आप चूंकि टेकारी क्षेत्र से आते हैं, तो आपके क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार हैं, उनको वो पहले मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, तो क्या आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो पाई है? बात विकास की करते हैं तो विकास जितनी होनी चाहिए वो तो हुई नहीं, वो आप पता लगा सकते हैं। और विकास जो थोड़ा बहुत हुआ भी, उसमें लूट खसोट बहुत हुआ और लूट खसोट में वो सहयोगी रहे हैं। इस बात को सारे लोग जानते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन वक्त की तराजू पर कभी कभी वैसे लोग भी निकल जाते हैं जिनको निकलना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस के साथ जुड़कर क्या आप विकास ही वो मापदंड है जिसके लिए कि आप कांग्रेस में आए हैं? टेकारी क्षेत्र का विकास करने के लिए आप कांग्रेस से जुड़े हैं? टेकारी क्षेत्र नहीं, मैं इस बार पूरे बिहार प्रदेश में कांग्रेस में मेहनत करने आया हूं। पूरा मैं बिहार घुमा हूं और बिहार के रग रग से मैं वाकिफ हूं और पूरे बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और जो देश को गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उनको रोकने के लिए, उनको उखाड़ के फेंकने के लिए मैं कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ। सिर्फ एक विधानसभा की बात नहीं है, मैं पूरे बिहार प्रदेश में काम करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आप पूरे प्रदेश में काम करना चाहते हैं, तो आपके प्रदेश में काम करने के लिए और विकास के लिए अभी जो सत्तारूढ़ दल है वो ज़्यादा अच्छा विकल्प हो सकता था, क्योंकि वहाँ सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनके तरफ से आपको सहयोग भी मिलता है। फिर ये विपक्ष का दल जो कि अभी कमज़ोर स्थिति में है, ये क्यों? ऐसे तो आपको बता दूं, आप पत्रकार बंधु हैं, मैं जिस जात में जन्म लिया हूं, जात की बात मैं कर देता हूं, करना मैं नहीं चाहता हूं लेकिन कर देता हूं। मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं और भूमिहार ब्राह्मणों का इतिहास रहा है कि जो कमज़ोर को सताता है उसके साथ वो खड़ा हो जाता है। इतिहास है 100-200 साल की। तो आज जो कमज़ोर, आप जिस शब्द को बोल रहे हैं, कांग्रेस कमज़ोर तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उस मजबूती के साथ सीना ठोक के खड़ा होने आया हूं कि जो लोग धार्मिक बात करते हैं तो धर्म की बात करने वाला धीरू शर्मा भी सामने खड़ा है, जो कांग्रेस में है और कांग्रेस को मजबूत करेगा, लेकिन धर्म के नाम पर किसी की हत्या नहीं करेगा, मॉब लिंचिंग नहीं कराएगा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आपने जैसा कि कहा कि आप भूमिहार समाज से हैं और भूमिहार समाज हमेशा से जो कमज़ोर रहता है उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, लेकिन कहा जाता है और मीडिया हाउसेज ये कहते हैं कि भूमिहार समाज और सवर्ण समाज जो है वो भाजपा का वोटर है। तो ऐसे में आपके लिए इस समाज का वोट पाना और पार्टी को जो है कांग्रेस पर दिलवाना कितना मुश्किल होगा? हाँ, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आप जो शब्द बोले उस शब्द को थोड़ा और पीछे ले जाइए। भूमिहार हमेशा कांग्रेसी रहा है। कांग्रेस का स्थापना काल से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं, वो भूमिहार रहे हैं। तो बिहार में भूमिहार जो है हमेशा कांग्रेस के साथ। कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिसके बाद कुछ भूमिहार जो है
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन दिए, आज मैं इसको ग्रहण किया हूं। और बाकी लोग जो मेरे साथी हैं, मेरे अनुयायी हैं, मेरे भाई हैं, मैं परशुराम चेतना मंच भी चलाता हूं, हमारे जितने साथी हैं, हम लोग सब जो है भूमिहार कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस को मजबूती देने के लिए काम करेंगे। 2025 बिहार विधानसभा का चुनावी वर्ष चल रहा है, तो क्या हम एक वजह ये भी माने कि आप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए कांग्रेस में आए हैं? क्या आप सीधे तौर पर मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या धीरू शर्मा जी चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपको जानकारी होगी है भी कि मैं एक पार्टी चलाता था, लोकप्रिय समता पार्टी, और पूरे बिहार प्रदेश घूमा हूँ। तो जो राजनीतिक पार्टी चलाते हैं वो समाज सेवा से थोड़ा हट जाता है, उनके लिए पद भी मायने रखता है। तो जो राजनीतिक काम कर रहा है, पद की चाहत उसे रहती ही है, बिना पद की चाहत के रहना होता तो मैं सामाजिक काम परशुराम चेतना मंच एवं अन्य जो मेरा अपना जो संगठन है उसको चलाता। राजनीतिक रूप से हूँ तो पद की चाहत भी है और पद के लिए लड़ूंगा भी। और जैसा कि आपने सुना कि धीरू शर्मा जी का ये सीधे तौर पे कहना है कि बीजेपी जो है मजहबी आग लगाती है और वो राहुल गांधी एवं राजेश राम के विचारधारा से पूरी तरीके से सहमत रहते हैं। उनकी सहमति कांग्रेस पार्टी से है और वो टेकारी विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे बिहार का विकास चाहते हैं, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे ये हमसे बात करते हुए बताया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, वो इस चीज़ के लिए भी इच्छुक हैं और इसी वजह से वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आप मेरे साथ वॉच न्यूज़ देख रहे हैं, मेरा नाम रमनिक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।